हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमी कबेरी। चलिए आज का एपिसोड 10, 11 एंड 12 शुरू करती हूँ। एसआरडी टीम सी डॉट के साथ जगते हैं। वांग सेंग ने पिछले रात छवि को नशीला पदार्थ पिलाया था। प्रोफेसर शन ने कंक्लूजन निकाला कि वांग सेंग छवि को सेफ्टी रखने के लिए खुद का बलिदान दे रहे थे। गुफा में वांग सेंग को अंततः अपने लभा की याद आती है जो माउंटेन पिलर के भीतर फंसा हुआ है। उनका इमोशनल पुनर्मिलन तुरंत घाटी में भूकंप पैदा कर देता है जिससे ग्रामीण घबरा जाती है। पावरफुल विंग ने माउंटेन पिलर के अंदर के व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए वांग पर हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका आधा टीम अभी भी अक्षम है। सिर्फ जाओ ने जो हंग को रोकने और प्रोफेसर शेन पर नजर रखने के लिए कहा। सबसे पहले जो हंग पीछे सो जाने से परेशान है जब तक कि उसे जाओ का सूक्ष्म संकेत नहीं मिल जाता। लिटिल गाओ और ओल्जू के साथ सिर्फ जाओ वांग की तलाश में अपनी 3 व्यक्ति टीम का नेतृत्व करता है। टीम के चले जाने के बाद प्रोफेसर शेन निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो हंग ने उन्हें रोक दिया। जो हंग हिप्नोटाइज करने का प्रयास करने में देर नहीं लगी। ओल्जू की काट और वांग के बेडक्राफ्ट के आधार पर सिर्फ जाओ, लिटिल गाओ और ओल्जू ने इसे पहाड़ पर बनाया। जैसे ही वे पहाड़ के अंदर जाते हैं तब मॉन्स्टर भीतर से बाहर आते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। ओल्जू और लिटिल गाओ के प्रवेशद्वार बेडक्राफ्ट की देखभाल के साथ सिर्फ जाओ अकेले गुफा में चला जाता है। गुफा की खोज करते समय तक मॉन्स्टर जाओ पर हमला करते हैं। उसी समय उसे जल्द ही बर्डा ब्लैक क्लोक से पीछे हटने का संदेश मिलता है लेकिन जब वो खतरे में होते हैं तो ब्लैक कोल एंजल वहीं आकर उसे मदद करते हैं। सिर्फ जाओ कहता है इस बार तुम सचमुच समय पर आ जाना। भाग्य का पहिया सदैव घूमता रहता है। इस बार मेरा किस्मत अच्छा है। तुम्हें मेरे चेतावनी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप यू शू जो एक प्रकार का मॉन्स्टर का सामना कर रहे हो तो क्या आप इसे नोटिस कर सकते हैं। लेकिन मुझे उस लड़की की चिंता है। नोंगफर ग्वांगमिंग रोड के सभी लोग मेरे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। ब्लैक कोल एंजल कहता है मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वापस आ जाओ तो तुम सहमत नहीं होंगे लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ जाने से मना मत करना क्योंकि आगे का रास्ता खतरे में है। मुझे डर है कि आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर दोनों वांग सेंग की आवाज सुनकर ढूंढने जाते हैं। सिर्फ जाओ ने वांग का पता लगाने के लिए लंगेविटी डायल का यूज करने का फैसला लिया। ब्लैक कोल एंजल कहता है हल्दी टोल का बार बार यूज मत करो। इसकी ड्रग पावर तुम्हारे शरीर पर प्रतिकार करेगा। सिर्फ जाओ कहता है आप खास तौर पर मेरे एक दोस्त की तरह है। ब्लैक कोल एंजल के समझाने के बावजूद सिर्फ जाओ ने वांग का पता लगाने के लिए लंगेविटी डायल का यूज करने का सहारा लिया। एक बार जब वे उन लोगों का पता लगा लेते हैं तो वे वांग को माउंटेन पिलर से बंधा हुआ पाते हैं। माउंटेन पिलर के साथ कंसिस्टेंट रूप में संवाद करने में असमर्थ ब्लैक कोल एंजल एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेता है। क्योंकि वांग सेंग की मृत्यु 100 साल और 7 महीने पहले हुई थी। उसी समय जब हंगा जनजाति विलुप्त हो गई थी। वो माउंटेन पिलर के निर्माण की गवाह है। किसी भी रोमांटिक ट्रेजेडी की तरह इस कहानी में दोनों एक अलग जाति से है। जबकि वांग सेंग जिसका नाम पहले जे लान था मतलब उसकी भूलने की बीमारी से पहले उसकी जन्म ब्रिटिश सत्ता की यंग प्रिंसेस के रूप में जनजाति में हुआ था। शोंगजियान दास जाति से थे। पीढ़ियों तक हंगा जनजाति के राजघरानों ने अपने दासों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस कठोर वास्तविकता के कारण और आने वाले रत्न झगड़ों को कभी भी हल नहीं किया जा सकता है। जांग ने अभिजात वर्ग जे लान के परिवार के खिलाफ दास विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह के नेता के रूप में उसके परिवार ने उसे खत्म करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप जांग छान ने उसकी पिता और भाइयों को मार डाला लेकिन वो उसे जिस महिला से वो प्यार करता था मारने में असमर्थ था। लेकिन अंत में कोई भी अपराध सजा से बचाए नहीं जाता। भले ही जांग छान ने अपनी विचारधारा के लिए जीत हासिल की लेकिन जे लान को जीवित रखने की उसकी जीत उसके हथियारबंद भाइयों में अविश्वास पैदा करती है। वे एक बार और हमेशा के लिए भागने की योजना बनाते हैं। किन जांग को उन लोगों ने धोखा दिया जिनके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। जी लान को हंगा के पितामह को मोहित करने के लिए सजा सुनाई गई थी और उसकी आंखों के सामने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। दुख के कारण वो उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक पवित्र इक्विपमेंट का यूज करने का कोशिश करता है। फिर भी वो नहीं जागी। कारण यह है कि पर्वत और
नदी का भेदी केवल शरीर से एनर्जी छीन सकता है और जीवन की एनर्जी को सुरक्षित कर सकता है। फिर भी इसका कोई ठोस रूप नहीं है। जीलान की मृत्यु के बाद सांग सोंग प्रतिशोध लेने वाले व्यक्ति में बदल जाता है, जो उन लोगों को नष्ट करना चाहता है जिन्होंने उसका प्यार छीन लिया। एक एक करके वो उनके खिलाफ साजिश रचता है, लेकिन उसकी हरकतें स्पष्ट थी। उसके लोग जीलान को सूर्य को जलाने और चोंगजांग को उसकी पिछली 10 स्थिति में डिमोटेड करने की योजना बना रहे हैं। झांग ने पियर्सिंग माउंटेन और नदी के साथ हंगा जनजाति को नष्ट कर दिया, जिसने बदले में उसे बर्फ के टीला में सील कर दिया। तभी उसे पता चलता है कि जीलान हमेशा उसके साथ थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 100 साल बाद जीलान तब जागती है जब जाओ यूलान और डा किंग उसे मिल जाते हैं। जीलान की यादें खो जाने के कारण वो उस आदमी को भूल गई है जिससे वो प्यार करती थी। वर्तमान में ब्लैक कोल और शिप जाओ वांग सेंग को उसकी ब्लैक सेन एनर्जी से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। पापुल उइंग जो साया में छिप गई थी, आखिरकार उभर आई। हमेशा एक योजनाकार वो पीला को तोड़ने के लिए ब्लैक कोल की शक्तियों का यूज करता है। इस दुर्लभ अवसर पर जब हालूस बाधा की बात आती है तो ब्लैक कोल शक्तिहीन हो जाता है, जो उसकी डार्क एनर्जी को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है। तो दो आदमी पापुल उइंग को सांग रेन की जीवन शक्ति को खत्म करते हुए देखते हैं, क्योंकि वांग सेंग ने अपने पियो को बचाने की कोशिश की थी। एक बार जब माउंटेन और रिवर प्रेशर पकड़ हो गए तो ब्लैक कोल और शिप ने अंततः हालू को लेने के लिए टीम बना ली। एक बार के लिए शिप युद्ध में उपयोगी होता है जब वो बिलियन पर प्रहार करने में सफल हो जाता है, जो तुरंत ही भाग जाता है। वांग सेंग रोते हुए अपने लवर को बचाने के लिए हिज ओनर से विनती करती है, क्योंकि शिप या हिज ओनर में से किसी को भी सांग रेन की इतनी परवाह नहीं है कि उसे पहले बचाया जा सके। ओल्ड शू और लिटिल गांव के बाद मॉन्स्टर को गुफा के बाहर भेज दिया जाता है और टीम के अंदर फिर से शामिल हो जाते हैं। सांग रेन के वांग सेंग के सामान इकाई बनने के साथ दो प्रेमी अंततः एक हो गए हैं। आंसुओं से भरा लिटिल गांव उनकी कहानी में इतना भावनात्मक रूप से शामिल था कि उसे अभी भी लगता है कि हिडोहीन शिप जाओ उन्हें अलग कर देगा, लेकिन शिप जाओ ऐसे वैल्यूएबल मेंबर को जाने की परमिशन नहीं दे सकता जब वो उसे अपने डिपार्टमेंट के लिए लाइफ इन नो पे लाइबियन के रूप में नियुक्त कर सकता है। उस समय ब्लैक कोल ने जोड़े पर जोर दिया, जिसने जिज्ञासु शिप जाओ का ध्यान आकर्षित किया। एक बार सूरज डूबने के बाद शिप जल्दी से वापस लौटा, लेकिन पाया कि जो हंग गहरी नींद में सो रही थी। प्रोफेसर सेन ठीक और हेल्दी दिखाई देते हैं। शिप के संदेह इसलिए बढ़ गया क्योंकि उनके जाने के बाद जो हंग को कुछ भी याद नहीं था। दिन का अंत एक शराब पार्टी के साथ होता है, क्योंकि रूरल अर्थक्वेक, भूत के हमलों और सस्पिशियस विजिटर से पूरी तरह संतुष्ट है। प्रोफेसर सेन जब शिप की भलाई की बात आता है तो वो हमेशा की तरह अटेंटिव रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कैपेसिटी से अधिक खाते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि नोबेलमैन सैनुई के लिए शराब पीने की पेशकश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो कम शराब पीने के बाद सहनशीलता का शिकार हो जाता है। शिप ने अपने सिस्टम को डिटॉक्स करने में मदद के लिए सलाइन भी लगाया। कंबल का उपयोग करने के बजाय जिस पर प्रोफेसर अपना सिर लेटाते हैं, जाओ प्रोफेसर के ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है। इस प्रकार उसे एक सस्पिशियस स्मेल आते हैं, जिसके कारण वो हंसने लगता है। अगली सुबह प्रोफेसर सेन शिप द्वारा सड़ गए एक नोट को देखकर जागते हैं। तभी सेन को अपनी जैकेट पर वही स्मेल आते हैं, जिसके लिए शिप को उसके ऊपर डाउट होता है, क्योंकि मॉन्स्टर में से एक को भगाने की प्रक्रिया में उसका खून शिप जाओ की जैकेट पर गिर गया। जो शिप जाओ ने गुफा में मॉन्स्टर का खून का स्मेल पाया था। जब जो हंग प्रोफेसर सेन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो वो उस पर बाजी पलट देता है। अपने जादू के वशीभूत होकर सैनुई उस टीम को बचाने के लिए गया जिसने उसे पीछे छोड़ दिया था। ड्रैगन सिटी में कहीं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने सोनार हथियार का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। जब डायरेक्टर ने इस अवसर का सेलिब्रेशन मनाने के लिए अपनी बेटी से वायोलिन बजाने की मांग की
तो एक अन्य साइंटिस्ट टेन सियाओ ने हस्तक्षेप किया क्योंकि उसने उनका मूड खराब कर दिया था। डायरेक्टर ने उसे उसके अपमानजनक कार्यों के लिए नौकरी से निकाल दिया और उसकी पिटाई की। उसी रात सोना रिसर्च रूम पर एक शक्तिशाली शोर से हमला हुआ। कोई घटना के बाद शिव जाओ को प्रोफेसर सेन के मामलों से जुड़े हर समय की याद आती है। शिव जाओ वो नहीं है जो कोई इंसिडेंट्स में विश्वास करता है। उसी देर बाद एक और मामला सामने आता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके विक्टिम खुद को काटकर सुसाइड कर रहे हैं। अब सिस ड्रग एनर्जी उपस्थिति के साथ डिक्सिंग को शामिल होना चाहिए। उन्होंने विक्टिम का आखिरी नंबर डायल किया और आश्चर्य की बात यह है कि दूसरी ओर से प्रोफेसर सेन की आवाज थी। शिव जाओ हाथ से बिना नहीं रह सका। जो हंग अपने यासु स्नेक कबीले से संबंध रखते हुए हॉलूस के उद्देश्यों की जांच करने के लिए लिटिल गांव के साथ लड़ती है। उसके अंकुल उसे वापस पाकर बहुत खुश है, यहाँ तक कि उसने उनकी शराब में भी नशीला पदार्थ मिला दिया। बेशक लिटिल गांव अनएफेक्टेड है क्योंकि जियो हुआंग वाइन केवल स्नेक को अफेक्ट करती है। यह मानते हुए कि वो शायद उनकी जमीन पर कदम रखने वाला सबसे कम धमकी देने वाला व्यक्ति है, उन्होंने उसे नशीला पदार्थ लेने की सहमत भी नहीं उठाई। नए खोजे गए हॉलूस की उपस्थिति को लेकर हेंगसिंग और डिक्सिंग के बीच लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। जो हंग के अंकुल एसआईडी में उसकी सुरक्षा के डर से उसे नशीला दवा देने का सहारा लेते हैं। बहादुर लिटिल गांव उसके कंट्रोल परिवार के हाथों में सोने से इनकार कर देता है और अपनी जो हंग की रक्षा करने का प्रयास करता है। हालांकि उसकी अत्यधिक चिंता के कारण उसका हथियार गो पर उल्टा पड़ गया। यूनिवर्सिटी में शिव जाओ प्रोफेसर सेन को बिना कुछ कहे उसे देखते रहते हैं। प्रोफेसर सेन कहता है जेंग जो यून कॉलेज में मेरा सीनियर था। सोनार में पानी के भीतर ध्वनि तरंग ट्रांसमिशन की स्पेशलिटी है। हम दोनों अकादमिक रूप से जुड़े हुए हैं। कल रात 11 बजे उन्होंने मुझे भी बुलाया। मैं उनकी लेटेस्ट डिस्कशन करना चाहता हूँ। उवे हुए लेकिन सिरे शिव जाओ ने हाल ही में अपने पूर्व सहयोगी जेंग जोंग युआन के साथ अपने संबंध के बारे में प्रोफेसर सेन के बयान पर ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर से सीधे पूछने के बजाय शिव जाओ कहता है प्रोफेसर सेन बहुत जल्दी ठीक हो गए। सेन भी कहता है उसके लिए आत्महत्या करना बिल्कुल असंभव है। वो एक महत्वाकांक्षी विद्वान है। मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। अन्य सब भावनाएं भी है। शिव जाओ फिर से उसके बेटू की बातों को नजरअंदाज करके कहता है मैंने पहले सोचा था प्रोफेसर सेन शराब नहीं पीते। अब ऐसा लगता है इंट्यूशन कभी कभी काफी उपयोगी होता है। सेन पूछता है क्या तुम मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन भी रहे हो या नहीं। शिव जाओ कहता है मैं सिर्फ आपसे सच सुनना चाहता हूँ। सेन कहता है वॉल्यूम कंट्रोल मेरे स्टडी का एरिया नहीं है। इस मामले में मैं पावरलेस हूँ। शिव जाओ गुस्से में कहता है तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। सेन कहता है ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जाओ अभी भी मेरे बारे में संदेह नहीं छोड़ा है। शिव जाओ कहता है कोई संदेह नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह कहना अजीब है। हम स्पष्ट रूप से एक साथ है, साथ में बहुत कुछ अनुभव किया। मैंने खुद को कई बार पूछा क्या मैं तुम्हें अधिक अच्छे से नहीं जान सकता। सेन कहता है कभी कभी इंसान के विचार बहुत भारी होते हैं। वास्तव में मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो बहुत भाग्यशाली नहीं हूँ। पता नहीं क्यों यही में फंस गए अजीबोगरीब मामलों के बीच, बस इतना ही। शिव जाओ कहता है कोई बात नहीं। शिव जाओ अपने टीम के जांच करने के लिए वांग सेंग को कॉल लगाया लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बिखर जाता है। सेन पूछता है क्या हुआ है। शिव जाओ कहता है शायद ऑफिस में कुछ हुआ है। सेन कहता है मैं आपके साथ जाऊंगा। डिपार्टमेंट में टेन चाओ जिसे एक दिन पहले डायरेक्टर सेंग ने निकाला दिया था सोना पावर के साथ एसआईडी में घुस गया। वांग सेंग आकाश जनरल को बाहर कर दिया। जैसे ही टेन चाओ हालू को गिराता है तभी शिव जाओ उसे पकड़ लेता है ठीक समय पर पहुंचकर। हालांकि एक बार जब हालू उसके हाथ में गिर गया तो उसके दिमाग में पिक्चर उभर आई। डार्क पावर्स द्वारा खत्म की गई उनकी एनर्जी के कारण शिव जाओ तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जमीन पर पड़ने से पहले प्रोफेसर सेन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और बिना फलक झपकाए टेन चाओ को भेज दिया। शिव जाओ जागने के बाद अपने पास टीम के लोगों को पाते हैं। सेन पूछता है क्या तुम ठीक हो। शिव जाओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ।
लाओजू कहाँ है? जिंगलिंग कहता है जो हंग और लिटिल गाओ इतने लंबे समय से वापस नहीं आए हैं। तभी वहीं वांग सेंग और सांग चैन आते हैं। वांग सेंग कहती है यो एक ध्वनि तरंगे है। वो पृथ्वीवासी ऐसा लगता है कि इसमें ध्वनि तरंगों से अंतरिक्ष को कंपन करने की क्षमता है। मेरे पास फीडबैक देने का समय नहीं है। डाकिंग कहता है वो ढाल जो तुमने आविष्कार की वो उतनी अच्छी नहीं है। जिंगलिंग कहता है यह वाकई अजीब है। क्या यह ध्वनि तरंग है? क्या यह मेरी ढाल के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता? यहाँ तक कि मेरा एनर्जी मीटर भी टूट गया और साथ ही अर्थ स्टार की थोड़ी सी एनर्जी भी। उनमें से किसी को भी नहीं रोका गया। सिबजाओ कहता है उसकी ध्वनि तरंगे कंपन भी कर सकती है और स्पेस में इसका प्रभाव पड़ सकते हैं और इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से दो प्रभाव है। सेनुई कहता है यदि हम मनुष्य के समान विकास के स्तर पर है फिर एक समग्र महाशक्ति का निर्माण करे ये असंभव नहीं है। डाकिंग कहता है मैं आप दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप प्लीज मेरा नाम का यूज बंद कर सकते हैं? मैं यहाँ आगे पीछे देख रहा हूँ, इससे मैं बहुत बेवकूफ दिखता हूँ। वो लोग ऐसे ही इस फैक्ट पर बात करते रहते हैं। स्नेक जनजाति की भूमि पर तीसरे अंकुल जो हंग से बात कर रहे हैं, जो डिस्गाइज में लिटिल गाओ निकला, जो उसके कपड़ों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। जो हंग तुरंत अपने ससा पर नशीला शराब से हमला करती है। बुढ़ापे के कारण उसकी कम बुद्धि के लिए उसे डांटते हुए एसआईडी की लैब में सिबजाओ प्रोफेसर सेन को जगाने की कोशिश करते हैं, जो टेस्ट के दौरान गहरी नींद में सो रहे थे। नींद में पड़े प्रोफेसर सेन को खिलाने या थपथपाने के बजाय सिबजाओ उसके करीब आ गया। इससे एक अजीब क्षण पैदा हो गया। जब सेनुई की आंखें जाओ से केवल कुछ इंच की दूरी पर खुली तो सेनुई पूछता है तुम क्या कर रहे हो? सिबजाओ कहता है तुम्हारे चेहरे पर धूल है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए ये उड़ा दूं। सेनुई पूछता है अब तुम्हारे सिर में दर्द नहीं होता? सिबजाओ कहता है बस थोड़ा सा। सेनुई कहता है मुझे शाम को लेसन तैयार करना है तो सबसे पहले जाऊंगा। सिबजाओ कहता है ठीक है। एक बार जब प्रोफेसर सेन बाहर चले गए तो लिन जिंग ने सिबजाओ को बताया कि उनके वेवलेंथ 3 है, जो जीवित व्यक्ति की तुलना में मृत व्यक्ति से अधिक मिलती जुलती है। बाहर सेनुई अम्बर हार्ट को सुते हैं और बहस करते हैं कि क्या उन्हें जाओ यूलन को सच बताना चाहिए। दूसरी तरफ पापुल उइंग ने विक्टिम डायरेक्टर जेंग की बेटी का अपहरण कर लिया है और टेंचिया को धमकी दे रहा है कि वो उसके लिए हालूस चुरा ले। पहले प्रयास की विफलता के साथ वे अपनी योजना में सफल होने में मदद करने के लिए जेंग ई को एक अतिरिक्त शक्ति के रूप में रखने पर सहमत हुए। जो यू ने अपना लक्ष्य हासिल होने पर जेंग ई की बीमारी को ठीक करने का भी वादा किया। उनके समझौते के कुछ ही समय बाद जो हंग पर एसआईडी वापस लौटने समय हमला किया गया। एक बार मिसमैरिज होकर जो हंग ने लाओजू पर हमला किया। लिन जिंग ने तुरंत उसे सेडेटिव मेडिसिन देकर बेहोश कर दिया। सिबजाओ ने बिना अधिक प्रयास के टेन छियाओ और जेंग ई को पकड़ लिया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि पापुल उइंग कभी भी अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करता है। टेन छियाओ बताते हैं कि जेंग ई वास्तव में डायरेक्टर जेंग की सौतेली बेटी है, जिसने जेंग ई को गाली देना और उसे वायलिन बजाने के लिए मजबूर करना कभी नहीं छोड़ा ताकि वो दूसरों को दिखा सके। टेन छियाओ केवल उसकी देखभाल कर सकता है, जबकि अन्य लोग उसे वो आराम देने के लिए नहीं देख रहे हैं जो कोई अन्य नहीं दे सकता। सिबजाओ का अनुमान है कि यह रिसर्च नहीं था जिसके कारण टेन छियाओ ने बदला लिया, बल्कि जेंग ई को उसके सौतेले पिता से बचा सके। तुरंत ब्लैक कोल एंजल टेन छियाओ को ले जाने के लिए हॉस्पिटल में आता है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है। अपने गार्डियन के गायब होने पर जेंग ई रोने लगती है। सिबजाओ जो नहीं जानता कि बच्चों को कैसे संभालना है, द किंग को कुछ समय के लिए उसका साथी बनने के लिए वापस बिजली में बदलने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब सिबजाओ ने लिन जिंग से बातचीत की तो उन्हें एहसास हुआ कि 2 पावर्स काम में आई है। एक है दिमाग पर कंट्रोल
जबकि दूसरा है सोना अटैक। टेन चियाओ के सॉरी से सोना तकनीक को हटाने के बाद ब्लैक कोल एंजल भी उसी समय आया। असली डिक्सिंग वास्तव में जेंग ई है, जिसके साथ जाओ ने डार्क किंग को छोड़ दिया था। डार्क किंग जो अब मन के कंट्रोल में है, जेंग ई को एसआईडी में घुसने में सहायता करती है ताकि वो हलूस को इकट्ठा कर सके। जैसे ही वो जा रही होती है, उसे एपिसोड 5 द केस ऑफ द वाटर फैंटम से कपूल की शादी का इन्विटेशन मिलता है। अगले दिन जब शहर के दूसरे हिस्से में वेडिंग सेरेमनी चल रहा था, द किंग जो अभी भी दिमाग पर कंट्रोल में है, हेडक्वार्टर के बाहर फूड सेलर पर हमला करता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।